हेलो फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन गवर्नेंस परफॉर्मेंस अमंग द 18 मेजर स्टेट्स। इसका आंसर है केरल। बड़े राज्यों में केरल ने टॉप किया है, छोटे राज्यों में सिक्किम ने टॉप किया है एंड यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी ने टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ इशूड अ रुपे क्रेडिट कार्ड नेम्ड वीर फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो इसका आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड जारी किया जिसका नाम वीर है, और यह 2 वेरिएंट में उपलब्ध होगा और यह कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू साइन फॉर ऑस्ट्रेलियाज बिग बैश लीग। तो इसका आंसर है उन्मुक्त चंद। इंडिया के पहले मेल क्रिकेटर उन्मुक्त चंद हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का T20 बिग बैश लीग साइन किया है, और उन्मुक्त चंद के कैप्टनसी में ही इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द COP26 ग्लोबल क्लाइमेट समिट ऑर्गेनाइज टू डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो COP26 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ग्लासगो यूके में हुआ था। COP26 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये शर्म एल शेख इजिप्ट में होगा। COP26 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया पंचअमृत का। उन्होंने ये बताया कि इंडिया जो है नॉन फॉसिल एनर्जी का कैपेसिटी 500 गीगावाट तक 2030 तक पूरा करेगा। सेकंड, कि 50% अपना एनर्जी नीड जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा 2030 तक। तीसरा है कि कार्बन इमिशन जो है 1 बिलियन टन करेगा, कम करेगा 2030 तक। फोर्थ है कि अपना कार्बन इंटेंसिटी जो है अपना इकोनॉमी का वो 45% लेस करेगा 2030 तक, रिड्यूस करेगा। एंड लास्ट था कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का रखा गया है टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टूड फर्स्ट इन द स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने टॉप किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटक जो है 70 स्कोर किया आउट ऑफ 100। तो कर्नाटक टॉप किया है। सेकंड पोजीशन पे राजस्थान रहा, थर्ड पोजीशन पे हरियाणा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट गिवन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अंडर द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। तो इसका आंसर है भवानी देवी तलवारबाजी, जो कि तलवारबाजी करती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स खेलते हैं, PR श्रीजेश हॉकी और प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन। तो इसमें देख सकते हैं कि टोटल 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, जिसमें से नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स के लिए, रवि कुमार रेसलिंग के लिए, लवलीना बोर्गोहेन को बॉक्सिंग के लिए, PR श्रीजेश हॉकी के लिए, अवनी लेखपारा पैराशूटिंग के लिए, सुमीत अंतिल पैराड एथलेटिक्स के लिए, पैरा बैडमिंटन, और कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैराशूटिंग, मिताली राज क्रिकेट के लिए, सुनील छेत्री फुटबॉल के लिए एंड मनप्रीत सिंह हॉकी के लिए। टोटल 35 स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर वाज द 1000 मेगावाट पक्कल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इनाग्रेटेड बाय एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह। तो एनर्जी मिनिस्टर कौन है? RK सिंह है। और 1000 मेगावाट के पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन इन्होंने कहाँ किया? तो मरुसूदन नदी पे इन्होंने किया। और ये मरुसूदन नदी कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। और ये मरुसूदन नदी जो है ये ट्रिब्यूटरी किसका है? चेनाब नदी का ट्रिब्यूटरी है। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम लोग का जो टारगेट है 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का 2030 तक, उसको पूरा करने में हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक हैज़ लॉन्च द फर्स्ट वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर पेंशनर। तो इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस। जो पेंशनर्स होते थे उन्हें साल भर में एक बार बैंक जाना होता था अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए, तो अब वो वीडियो के थ्रू भी वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव द कोविड-19 एंटीवायरल पिल मोलनूपिराविर। तो मोलनूपिराविर, तो ये कौन सा देश है? ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन ने पहला अप्रूव किया है ये पिल को, जो मोलनूपिराविर। ये किसका है? तो ये कोरोना के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बाय ऑक्सफर्ड डिक्शनरी। तो इसका आंसर है वैक्स।
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वैक्स को सेलेक्ट किया 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर। वैक्स जो डिराइव होता है ये इसका लैटिन वर्ड वाका से, जिसका मीन्स काव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम गिवन बाय WHO टू द रिसेंटली डिस्कवर्ड B.1.1.1.529 वेरिएंट ऑफ कोविड-19? तो इसका आंसर है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन वेरिएंट का नाम दिया गया है ये B.1.1.529, और इसका फर्स्ट केस जो है ये इंडिया में कर्नाटक में आया था, और वर्ल्ड में सबसे पहला केस जो है साउथ अफ्रीका में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की? फिक्की का न्यू डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसका आंसर है अरुण चावला। फिक्की का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्री चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1927 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और संजीव मेहता जो इसका करंट प्रेसिडेंट है, और दिलीप चेनॉय जो है करंट सेक्रेटरी जनरल है फिक्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट डेडिकेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? तो इसका आंसर चीन है। गुआंगबो, इस सैटेलाइट का नाम गुआंगबो दिया गया है, और यह चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा इसे लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया है, और ये वर्ल्ड का दुनिया का पहला अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो यह कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? तो ये मसूरी में इनॉग्रेट किया गया। तो ये यूनियन मिनिस्टर जो पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द नेशनल सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर। कहाँ पे? तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबासना मसूरी में। लबासना जो आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 7th फ्रिगेट ऑफ द इंडियन नेवी बिल्ट एट द यंतर शिपयार्ड इन रसिया वाज लॉन्च्ड। इसका क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम है INS तुसील। तो इंडियन नेवी का वारशिप जो है P1135.6 क्लास, ये लॉन्च किया गया अंतर शिपयार्ड से कालिंगराड रसिया में, कालिंगराड रसिया। और ये इंडियन इनवॉय टू रसिया T बाला वेंकटेश्वर वर्मा। तुसील एक संस्कृत वर्ड है जिसका नाम है प्रोटेक्टर शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द कंट्रीज फर्स्ट ओपन एयर रूफ टॉप थिएटर रिसेंटली ओपन? तो ये कहाँ खोला गया है? मुंबई में खोला गया है। तो कंट्रीज़ का पहला ओपन एयर रूफ टॉप थिएटर जो है रिलायंस रिटेल प्रीमियम शॉपिंग मॉल में खोला गया है, और ये एक ख़ास तरह का सिनेमा घर है जहाँ लोग अपने कार से आकर उसमें बैठकर फिल्म देखने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेट्रो हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट मेट्रो अवार्ड फॉर बेस्ट पैसेंजर सर्विस एंड पैसेंजर सेटिस्फैक्शन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर? तो इसका आंसर है दिल्ली मेट्रो। तो दिल्ली मेट्रो को मेट्रो रेल विथ बेस्ट पैसेंजर सर्विसेज एंड सेटिस्फैक्शन के लिए ये अवार्ड दिया गया है, और एक सोन चिरैया लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, ये SSG का जो प्रोडक्ट है उसको मार्केटिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच प्रोडक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज़ बीन गिवन GI टैग? तो उत्तराखंड के कौन सा प्रोडक्ट को GI टैग मिला है? तो ये है इसका आंसर कुमाऊँ च्यूरा तेल का। और कच्ची लाइम मणिपुर का, इसको भी GI टैग मिला है। मंजूसा पेंटिंग भागलपुर का, उसे भी GI टैग अभी मिला है करंट में। एंड नवरा राइस फ्रॉम केरला, तो ये इन लोगों को भी GI टैग मिला है। विच इंडियन ऑन अ मेडल इन अंडर 14 इन द वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन काहिरा? तो वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ? काहिरा इजिप्ट में हुआ। इसका आंसर है तजामुल इस्लाम। तजामुल इस्लाम जो कि श्रीनगर की रहने वाली है, उनको गोल्ड मेडल मिला अंडर 14 कैटेगरी में, और पल्लवी राज को अंडर 16 कैटेगरी में मिला, और ये पल्लवी राज जो है सारण बिहार की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेटफॉर्म विल इम्प्लीमेंट कृषि उड़ान 2.0 स्कीम with the aim of transporting the grain of farmer from one place to another by air? तो इसका आंसर है ई कुशल। ई कुशल का फुल फॉर्म होता है कृषि उड़ान फॉर सस्टेनेबल हॉलिस्टिक एग्री लॉजिस्टिक। इससे क्या हुआ कि कृषि उत्पाद जो है उसको हम हवाई मार्ग से एक जगह से दूसरे जगह आसानी से पहुंचा सकते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है कृषि उड़ान 2.0 योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 है द 16th G20 समिट रोम इटली में हुआ और इसका थीम था पीपल प्लैनेट प्रोस्पेरिटी। तो ये दोनों सही है। और ये G20 जो है ग्लोबल फोरम है इंटरनेशनल कॉपरेशन का, और ये 80% वर्ल्ड टोटल GDP को रिप्रेजेंट करता है। टोटल ग्लोबल ट्रेड का 70% रिप्रेजेंट करता है और 60% ग्लोबल पॉपुलेशन जो है ये G20 कंट्रीज़ में रहते हैं। और ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ था रोम इटली में। 2022 का ये इंडोनेशिया में होगा और 23 का इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पद्म श्री अवार्ड टू तुलसी गौड़ा ऑफ फलक्की ट्राइब ऑफ कर्नाटका फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट टू बी प्रोवाइडेड। स्टेटमेंट 2 है मंजमा जोगाती या ट्रांसजेंडर फ्रॉम कर्नाटका वाज अवार्डेड द पद्म श्री अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ फोक डांस। तो इसका आंसर है दोनों कथन सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल पद्म 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 10 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 102 लोगों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन द बुकर प्राइज ऑफ द ईयर 2021 फॉर द बुक द प्रॉमिस। तो इसका आंसर है डेमन गलगुट। डेमन गलगुट को ये अवार्ड दिया गया बुकर प्राइज 2021 और इनका नॉवेल है द प्रॉमिस, और यह अवार्ड जो है 1969 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टॉप द QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। तो इसका आंसर है सिंगापुर विश्वविद्यालय। सिंगापुर को टॉप किया इसमें, और सिंगापुर का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना सेकंड रैंक पे रहा। और इंडियन यूनिवर्सिटी की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे 42 रैंक रहा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली का 45 रैंक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च जन सेवक एंड जन स्पंदन योजना। तो इसका आंसर है कर्नाटक। तो जन सेवक उन लोगों की सरकारी सेवाओं को आसानी से प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक पहल है। इसके तहत अपने दरवाजे पर 56 सरकारी सेवाओं ले सकते हैं घर पे। एंड दूसरा है जनस्पंदन, एक लोक शिकायत निवारण है। इसके थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हैं, इसके कोई भी सरकारी योजना है उसके बारे में शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म ये जारी किया गया। थैंक यू।